हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GWS पार्क। इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का खुशामदीद है, वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार के जमुई में सिमुलतला के में रेसिडेंशियल टीचर वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कुल पोस्ट 62 है। इसमें माध्यमिक शिक्षक की कुल पोस्ट 41 है और उच्च माध्यमिक की कुल पोस्ट 21 है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि माध्यमिक शिक्षक के बनने के लिए क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन लगेगी, इसका सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, पे स्केल क्या होगा। इन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बगैर किसी वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षकों की कुल पद 41 है और इस 41 पोस्ट में अलग-अलग कैटेगरी के अलग-अलग पोस्ट दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन दिया गया है और महिलाओं की कुल सीट 14 है। माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत पड़ती है, चलिए देखते हैं। अगर आप माध्यमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक नंबर में भारत का नागरिक होना चाहिए। 2, बिहार का कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे बीटेट या एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। तीसरे नंबर में ये है कि आपका स्नातक 55% होना चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% का छूट दिया जाता है। चौथा नंबर में ये है कि आपके पास एनसीटी अप्रूवल 2 साल का बीएड होना चाहिए। पाँचवा में ये है कि अगर कोई अलीम और शास्त्री विषय से आता है तो उनको भी मौका दिया जाएगा। जबकि छठा नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें ये बताया गया कि ऐसे टीचर जो +2 विद्यालय में 3 साल पढ़ा रहे हैं, उनका 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन लगेंगे। ठीक उसी तरह से उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन सेम वही लगेगा, सिर्फ 3 नंबर में यहाँ ग्रेजुएशन में 55% है, तो उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% लगेंगे और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो आपको 5% छूट दिया जाएगा। बिहार के जमुई का सिमुलतला रेसिडेंशियल टीचर वैकेंसी में जो एप्लीकेशन फ़ी है, जनरल कैंडिडेट के लिए 750 रुपये है, एसटी एससी के लिए 200 रुपये है, जितनी भी महिला रिज़र्व कैटेगरी या अनरिज़र्व कैटेगरी में आती है उनके लिए 200 रुपये है, हैंडीकैप के लिए 200 रुपये है और बाकी जितने भी अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए 750 रुपये है। इस फॉर्म को भरने की जो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है वो है आपका 25 अप्रैल 2024 और इस फॉर्म को भरने का जो लास्ट डेट है वो है आपका 16 मई 2024। इसमें आपको एज लिमिट के बारे में भी बात किया गया है। जैसे आपको इस फॉर्म को भरने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए वो है 25 साल और मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो है 40 साल। एसटी या एससी के लिए 45 साल है, जबकि बीसी और ईबीसी के लिए 43 साल दिया हुआ है और जितनी भी अनरिजर्व कैटेगरी महिला आती है उनके लिए 43 साल है। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि इसका पे स्केल कितना है, सैलरी कितना मिलता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो चलिए इसका पे लेवल के बारे में जानते हैं। अगर आप माध्यमिक शिक्षक बनेंगे तो आपको पे लेवल जो मिलेगा वो 9 पे लेवल मिलेगा, यानी आपको 60 से 65 हज़ार रुपये पर मंथ दिया जाएगा माध्यमिक शिक्षक के लिए। अगर आप उच्च माध्यमिक शिक्षक बनेंगे तो आपका जो पे लेवल होगा वो देख लीजिए यहाँ पे 11 पे लेवल होगा, यानी आपको जो है 80 से 85 हज़ार रुपये पर मंथ दिया जाएगा अगर आप उच्च माध्यमिक शिक्षक बनते हैं तो। अब हम लोग बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 फेज़ में होता है, यानी प्राथमिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, फिर से लिखित परीक्षा यानी मेंस होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है, यानी ये 3 फेज़ में होने वाला एग्ज़ाम है। इसमें जो प्राथमिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसमें कुल जो प्रश्न आएंगे वो 120 नंबर का प्रश्न आएंगे और केवल सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा ही टाइम मिलेगा। इस 120 क्वेश्चन में आपको अलग अलग विषय से क्वेश्चन आएंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 30 नंबर आपको जीएस सामान्य अध्ययन से आएंगे, 30 नंबर जो है आपको गणित से आएंगे और 30 नंबर जो है आपको
रीजनिंग से आएंगे और 30 नंबर जो है आपको अंग्रेजी से आएंगे। ये हो गया प्राथमिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। इसके बाद आपको मेंस एग्ज़ाम शुरू होगा। मेंस के लिए आपको कॉल किया जाएगा। मेंस का जो परीक्षा होगा वो 2 शिफ्ट में होगा, 2 शिफ्ट में होगा। और 2 शिफ्ट में जो आपको पहला शिफ्ट होगा उसमें 30% जो है आपका सामान्य अध्ययन से सवाल रहेगा यानी जीएस पेपर होगा, जबकि 70% जो है आपको सब्जेक्ट यानी विषय से ओरिएंटेड सवाल होंगे। और इसमें आपको हर पाली जो है आपको 300 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप माध्यमिक शिक्षक बनिएगा तो माध्यमिक शिक्षक में क्या-क्या आपको सब्जेक्ट लेना है वह ये आप देख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक में आपको सब्जेक्ट देख सकते हैं क्या-क्या है, अंग्रेजी है, हिंदी है, संस्कृत है, ये आप देख सकते हैं। उच्च माध्यमिक बनेंगे तो क्या-क्या सब्जेक्ट रखने हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो